मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही समसामयिक है और आपके डिमांड के अनुकूल है। टाइटल का नाम है, शीर्षक का नाम है, सिंह लग्न जातक को पन्ना रत्न की उपयोगिता, द सीक्रेट ऑफ एमराल्ड जेमस्टोन फॉर लियो असेंडेंट। जी हाँ, आज किसी का बर्थ डिटेल नहीं दिया हो, थोड़ा संक्षेप में ही, ताकि आप समझ सकें। आप सभी जानते हो कि रत्न में औषधीय गुण भी होता है और एक आध्यात्मिक गुण भी होता है। रत्नों की उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है। पन्ना रत्न की बात कर रहा हूं, जो बुध का रत्न है। जी हाँ मित्रों, हरे रंग का बहुत ही प्यारा रत्न होता है और ये सूर्य की रश्मियों से हरे रंग को खींचकर आपके त्वचा के रास्ते आपके शरीर में पहुंचाता है और आपकी वो वांछित क्षमता बढ़ती है और आपका विकास होता है, जिस भी उद्देश्य के लिए आप पहनते हैं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न के जातक की। दो कुंडली हमने दिया है, एक सिंह लग्न की यहां दिया है, एक सिंह लग्न की यहां, और दोनों में बुध की स्थिति को दर्शा करके बुध के बारे में, क्योंकि बुध का ही रत्न पन्ना है, पन्ना की उपयोगिता, पन्ना का गुप्त रहस्य, और वो भी सिंह लग्न के जातक के लिए बताऊंगा। आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, नीचे का बेल आइकन आती है उसे क्लिक करके ऑल के बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के अंत में जरूर दीजिए, उसका जवाब मैं देता हूं। वीडियो को स्किप करके कतई मत भगाइए। जो 10-5 मिनट की वीडियो है बड़ी उपयोगी है और इसका कंक्लूजन लास्ट में ही होता है, और लास्ट में अगर आप स्किप कर दिए बेकार हो गया। मध्य में होता है तो मध्य में स्किप कर दिए तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आइए आगे बढ़। देखिए, ये सिंह लग्न की एक कुंडली है। यहाँ हमने दिखाया है कि बुध तुला राशि में तीसरे स्थान। ये लग्न और कस्प कुंडली दोनों मान लीजिए। बुध तुला राशि में बैठा हुआ है और एक भी सिंह लग्न की कुंडली है जहां बुध कन्या राशि में बैठा। यहां हम आपको ये बता दें कि सिंह लग्न वालों के लिए बुध द्वितीय भाव और 11वें भाव का मुख्य ग्रह बनता है, मेन सिग्निफिकेटर बनता है। अर्थात मिथुन राशि सिंह लग्न के 11वें भाव में होती है और कन्या राशि दूसरे भाव। अर्थात धन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी स्थान द्वितीय और 11वां होता है। द्वितीय भाव इच्छा पूरक होता है, 11वां भाव इच्छा पूरक होता है और द्वितीय भाव धन परिवार कुटुंब का होता है। तो निश्चित रूप से सिंह लग्न के लिए धन के मामले में बुध बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन मित्रों, हम जो प्रायः परंपरा अनुसार पढ़ते देखते चले आ रहे हैं, इसमें सिंह लग्न के लिए बृहस्पति और मंगल और सूर्य को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रायः हमारे ज्योतिषी मित्र भी इन्हीं रत्नों को रिकमेंड करते हैं, नतीजा होता है सही लाभ नहीं मिल पाता है। और आपको एक चीज बताने का प्रयास करेंगे, यही आप देखोगे कि यही बुध इस कुंडली में
तुला राशि में बैठा है, लेकिन दो प्रकार का फल दे रहा है। यही बुध इस कुंडली में कन्या राशि में अपने घर में अपने उच्च और मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, दो प्रकार का फल दे रहा है। अब आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि कैसे ग्रहों का फल मिलता है। मैं जिस आधार पर वीडियो भी देता हूँ, आपकी कुंडली देखता हूँ, परामर्श देता हूँ, वो केपी सिस्टम है। यद्यप कि मुझे पूरी ज्योतिष का ज्ञान है, चाहे वैदिक हो, पुरानी ज्योतिष, नई ज्योतिष या बिखरी हुई जो भी ज्योतिष है, कुंडली शास्त्र पर आधारित सभी ज्योतिष का ज्ञान मुझे है। यहाँ तक कि हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी वगैरह का, मुख सामुद्रिक सुधा का भी ज्ञान। तो मित्रों, आइए हम मूल लक्ष्य की तरफ बढ़ते। यहाँ देखिए बुध तुला में बैठा है। यहाँ देखिए इस कुंडली में तुला में आप जानते हो कि 6:40 कला तक चित्रा नक्षत्र होता है, और उसके बाद 20 अंश तक स्वाति नक्षत्र होता है, और उसके बाद 10 अंश 30 अंश तक विशाखा नक्षत्र होता है। चित्रा मंगल का है, स्वाति राहु का है, और विशाखा बृहस्पति का है, अर्थात मंगल राहु बृहस्पति के नक्षत्र होते हैं। अब आप स्वयं सोच सकते हो कि कोई ग्रह जब 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेगा तो विभिन्न विभिन्न फल होंगे, क्योंकि हो सकता है नक्षत्र का स्वामी किस स्थिति में बैठा हो। और आपको ये भी पता है कि केपी ज्योतिष नक्षत्रों पर आधारित ज्योतिष है, अर्थात नक्षत्र का बल बलवान होता है। अब बहुत विस्तार में जाएंगे, बड़ा लंबा व्याख्यान हो जाएगा, बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। मतलब नक्षत्र जिसका बली है उसी को बलवान माना जाता है। यहां देखिए तुला में मंगल को हमने बुध को दिखाया 5, 10, 20, अर्थात तुला में 6:40 कला तक 0 डिग्री से 6:40 तक मंगल का नक्षत्र हो, अर्थात बुध मंगल के नक्षत्र में, चाहे 5:10 पर हो, चाहे 6:40 पर हो, चाहे 0 से 6:40 तक कहीं हो। अब बुध जो सिग्निफिकेटर बनेगा, एक तो तृतीय भाव में बैठा है, यहाँ का बनेगा, द्वितीय में उसकी राशि है, यहाँ का बनेगा, 11वें में उसकी राशि, अर्थात बुध में आएगा 3, 2, 11, और बुध मंगल के नक्षत्र में है। मंगल देखिए 11 में बैठा है, तो 11वां भाव, चौथे में उसकी वृश्चिक राशि है, 9वें में उसकी में, अर्थात 11, 4, 9 का कार्य बनेगा, सिग्निफिकेटर बनेगा, सूचक बनेगा। अर्थात बुध 3, 2, 11 और 11, 4, 9 का सिग्निफिकेटर हुआ नक्षत्र के माध्यम। यहाँ देखिए धन के मामले में 2, 3, 2 और 11 भी अच्छे भाव हैं, और यहाँ 11वां भाव नक्षत्र में आ गया है, 4, 9 भी अच्छे भाव हैं, अर्थात ये बुध 5, 10, 20 पर जो बैठा है तुला में, ये धन के लिए बहुत बेहतर स्थिति है। और इस जातक को अगर नियमों के अधीन, हमने बहुत से नियम बताए हैं कि महादशा हो या महादशा से रिलेटेड हो, और उपनक्षत्र स्वामी भी सपोर्ट कर रहा हो, मतलब 1, 2 भाव उपनक्षत्र स्वामी, तो यह बुध बहुत ही राजयोग का, धन का, सुख समृद्धि का फल देगा, क्योंकि 4वां भाव, 4था भाव भी आया है, भूम भवन वाहन सुख, 9वां भाव भी आया है, मान सम्मान शोहरत धर्म का, तो बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन यही बुध अगर तुला में ही है और वो बैठ गया 22, 11, 25 पर, अर्थात वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में, हाँ, 20 अंश तक राहु का आता है, और 20 के बाद 30 अंश तक बृहस्पति, अर्थात बृहस्पति के नक्षत्र में बैठेगा। ये 22 डिग्री से 30 डिग्री तक, 20 डिग्री से 30 डिग्री तक ये बृहस्पति का विशाखा नक्षत्र होता है। तो यही बुध 3, 2, 11 तो बताएगा यहाँ बैठ के, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने से, बृहस्पति देखिए यहाँ 12 में बैठा है, और बृहस्पति की मीन राशि 8वें है, एक राशि 5वें है, अर्थात 5, 8, 12, बृहस्पति में 5, 8, 12 भाव आएगा, और बुध में 3, 2, 11 तो आएगा, लेकिन 3, 2, 11
बृहस्पति के 5, 8, 12 जो हमने बताया कि गरीबी आ जाएगी, मतलब धन संबंधी हानि हो जाएगी, विलासिता में पड़ जाएगा और गरीबी आ जाएगी। अर्थात यही बुध अगर इसी तुला राशि में 20 डिग्री से आगे बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हो और बृहस्पति 12 में बैठा हो और उसकी ये स्थिति बुध को कमजोर करेगी। और अगर आप पन्ना रत्न इस जातक पहन लेगा या पहना देंगे तो इसको धन की हानि हो जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी। और पहले वाले कंडीशन में अगर मंगल के नक्षत्र में होगा और मंगल यहाँ 11 में बैठा 4-9 को बता रहा है तो नक्षत्र के माध्यम से धन का सबल फल देगा और यही जातक धनवान हो जाएगा। अर्थात एक ही ग्रह एक ही राशि में 2 प्रकार का फल दे रहा है। थोड़ा सा उपनक्षत्र और महादशा को देख लीजिएगा क्योंकि उसी अनुसार और प्रायः मेल कर जाता है। तो बुध की एक ही राशि में एक ही भाव में लेकिन अलग अलग नक्षत्रों में और नक्षत्रपति के अलग अलग स्थिति के नाते फल बदल जा रहा है। ये तो हुआ तुला राशि की बात। अब दूसरा उदाहरण हमने सिंह लग्न में ही बुध को कन्या में दिखाया। कन्या तो बुध की मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि होती है, स्वराशि। अब तो साधारण बताने वाले लोग कहेंगे अरे अपने घर में बैठा धन भाव में बैठा है 11वें का मान, ये सही है 11वें का मान। लेकिन जिस तरह से अच्छी स्थिति में यही बुध धन और लाभ को बढ़ाता है वही खराब स्थिति में वही धन और लाभ की हानि करता है। तो नक्षत्र को देखिए कहाँ है नक्षत्र और अन्य नियमों का पालन करते हुए बुध के रहस्य को और पन्ना के रहस्य को समझिए। यहाँ देखिए बुध जो है एक स्थिति अभी बताया कि बुध इसी कन्या में 24 डिग्री 15 24 अंश 15 कला 10 विकला पर कन्या में आप जानते हो 10 डिग्री तक सूर्य का नक्षत्र होता है उत्तरा फाल्गुनी और 13-20 मतलब 23-20 तक हस्त नक्षत्र होता है चंद्रमा का और उसके बाद 6-40 का अर्थात 30 डिग्री तक मंगल का नक्षत्र। यही बुध 23-20 के बाद मतलब 24 डिग्री पर बैठा है मंगल के नक्षत्र में। यही बुध 2 और 11 बता रहा, देखिए कन्या में है दूसरा भाव और 11वां भाव इसमें है और ये मंगल के नक्षत्र में है। मंगल यहाँ भी 11 में है तो मंगल में 11, 4 और 9 भाव आ गया। अर्थात मंगल 11, 4, 9 को बता रहा है, बुध 2, 11। ये मंगल के नक्षत्र में इस कंडीशन में बैठने पर बुध की स्थिति उत्तम होगी। पन्ना रत्न पहनने से बहुत ही उत्तम लाभ मिलेगा, राजयोग का संचार होगा, बरसात होगा, धन सुख समृद्धि की बरसात होगी। लेकिन यही बुध जो कन्या में है ये अगर चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र कहाँ तक होता है 10 डिग्री तक सूर्य का और उसके बाद 13-20 का मतलब 23-20 तक 10 डिग्री 23-20 तक चंद्रमा का नक्षत्र होता है हस्त। और उसमें अगर बैठ जाए यहाँ हमने दिखाया है कि बुध अगर 15, 10, 25 या 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जहाँ भी बैठा चंद्रमा के नक्षत्र में होगा और वही चंद्रमा यहाँ 8वें बैठ जाए मीन में तो 8वें और इधर 12वें में उसकी राशि अर्थात 8 और 12 का प्रभाव देगा। यही बुध जो 2-11 को बता रहा, देखिए बुध में 2-11 स्वयं के द्वारा है लेकिन चंद्रमा के द्वारा 12-8 मिल गया। इसका मतलब है हानि होगा, नुकसान होगा, नक्षत्र के माध्यम से सबल फल इसी का मिल रहा है। हाँ उपनक्षत्र जरूर देखिएगा, महादशा का रिलेशन देखिएगा। कई वीडियो में हमने बताया है नियमों की पूर्ति करते हुए अगर इस तरह से आप परीक्षण करके रत्न धारण करेंगे कराएंगे तो निश्चित रूप से जातक को आया आपको फायदा होगा। ये पराविज्ञान है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे तभी ज्योतिष के इस केपी सिस्टम के रहस्य को समझ पाएंगे। बार बार बहुत सूक्ष्म बिंदुओं पर मैं
वीडियो दे रहा हूँ, आपसे अनुरोध है कि मेरे अन्य वीडियो भी देखिए, इस वीडियो को भी बार बार देखिए, मित्रों को भी सजेस्ट करिए कि इसी वीडियो को ही देखें, क्योंकि जो लोग किसी राशि या स्थान में स्थिति के कारण फल बता रहे हैं वो फल मिलता नहीं है। उसको मैंने 28 साल तक अनुभव किया है, देखा है। और पुरानी ज्योतिष का नाम लेकर के उसको बदनाम करने का प्रयास न किया जाए, क्योंकि पुरानी ज्योतिष में भी बहुत कुछ था। खोड़स वर्ग की कुंडली बनती थी और लग्न कुंडली, भाव कुंडली, ग्रह विंशोपक बल, अष्टक वर्ग, रेखाष्टक वर्ग, बहुत कुछ होता था। लेकिन आज हम केवल लग्न कुंडली पर आ गए हैं। ये हमारे ज्योतिष और ज्योतिषियों का और ज्योतिष के दर्शकों का दुर्भाग्य है। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो, आज का टॉपिक ही समाप्त करता हूँ। पुनः 2 दिन बाद मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभ।